हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस हाउस। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट एंशंट हिस्ट्री की एक्टिव रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज़ की फॉर्म में, जो कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम हमें देखने को मिलेंगे 2026 में, उन सभी के लिए और इवन उसके बाद के भी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो के एंड में कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आपको क्लियर हो जाएंगे। उसमें एक सवाल यह है कि एक्टिव रिकॉलिंग क्या है, ठीक है, आपकी जो करंट स्ट्रेटजी है वो फेल क्यों हो रही है, एंशियंट हिस्ट्री में एक्टिव रिकॉलिंग को कैसे अप्लाई करना है और कैसे हाफ टाइम में इफेक्टिव रिवीजन करना है। ये कुछ सवाल हैं जो आपके इस वीडियो के लास्ट तक जो है आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने कभी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है और कुछ दिन बाद आप सब कुछ भूल गए हैं या आपको ऐसा लगता है कि यार मैं भूल रहा हूँ, वजह इसके कि आपने क्लास नोट्स भी पढ़ लिए हैं, आपने हो सकता है कोई एनसीईआरटी भी फॉलो की हो या आपने कोई शॉर्ट नोट्स भी पढ़े हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं भूल रहा हूँ चीज़ों को, मेरे दिमाग में चीज़ें नहीं रह रही हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो आपकी मेमोरी में नहीं है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सर वो आपके स्टडी मेथड में है, और हम आज इस वीडियो में उस स्टडी मेथड को ही सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक सिखाऊंगा जिसे एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं, जो आपकी रिटेंशन को, यानी कि रिटेंशन मतलब आपकी याद करने की क्षमता और आपके स्कोर दोनों को इम्प्रूव करेगा, रिटेंशन को भी और स्कोर को भी। तो बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है कि भाई एक्टिव रिकॉलिंग किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई की जा सकती है। अब एक मैं ऑनेस्ट सवाल आपसे करता हूँ, रिवीजन करते समय आप क्या याद करते हैं या फिर आप करते क्या हैं, रिवीजन कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी आपके सामने नोट्स हैं तो आपने उसको पढ़ा, हाईलाइट किया, फिर उसकी कोई वीडियो देख ली और उसके बाद फिर वो नोट्स को बंद कर दिया। इसको कहते हैं पैसिव लर्निंग। ये है पैसिव लर्निंग कि बस पढ़ते जा रहे हैं। ये लगता तो है कि प्रोडक्टिव है बहुत, लेकिन कोई ये एक तरीके का एक्चुअल इल्यूजन है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है रिकॉल द आंसर नॉट रिकॉग्नाइज द आंसर, ठीक है, वहां पे रिकॉल करेंगे तब आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, भले ही आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी क्यों ना हो, उसके लिए पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा, तब आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, रिकॉग्निशन जिसको कहते हैं पहचानना, वो याद करके लिखना इसके बराबर नहीं होती है। पहचानना अलग है और लिखना अलग है। इसलिए आपको लगता है कि मैंने पढ़ लिया है, दिमाग में मेरी चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें दिमाग में नहीं रहती हैं। तो सवाल अब आता है, व्हाट इज एक्टिव रिकॉर्डिंग? एक्टिव रिकॉर्डिंग है क्या? इस वीडियो में आप सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें बजाय लिखने के। एक्टिव रिकॉर्डिंग है क्या? तो बिना देखे इंफॉर्मेशन को दिमाग से निकालना, ये है सिंपल भाषा में एक्टिव रिकॉर्डिंग। इंस्टेड ऑफ रीडिंग यू टेस्ट योर सेल्फ, यानी कि आप पढ़ने की बजाय खुद को टेस्ट कर रहे हैं कि यार मुझे कितना आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक टॉपिक हो गया हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब मान लो इसकी मुझे आपको एक्टिव रिकॉर्डिंग करानी है, तो आपने मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया और पढ़ने के बाद बुक बंद कर दी। यहाँ पे आपने अगर काम खत्म कर दिया तो ये एक्टिव रिकॉर्डिंग नहीं है, ये पैसिव रिकॉर्डिंग है या फिर पैसिव रीडिंग है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिव रीडिंग की। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंडस वैली पढ़ लिया, अब कुछ सवाल अपने आप से पूछो। जैसे सवाल नंबर 1, इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी मेरे दिमाग में आ रही हैं इंडस वैली की। सवाल नंबर 2, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था वहाँ का, जल निकास प्रणाली जो थी सिंधु घाटी की वो कैसी थी। सवाल नंबर 3 हो सकता है कि भाई एग्रीकल्चर में वो उगाते क्या क्या थे। ठीक है, अब आपने पढ़ा, लेकिन जब मैंने आपसे ये 3 सवाल पूछे ना, साइट्स के बारे में, ड्रेनेज के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, तो अब स्ट्रगल हो रही है दिमाग को। अब दिमाग को थोड़ा सा जोर देना पड़ रहा है, और अगर दिमाग पे जोर देना पड़ रहा है तो सर यही है लर्निंग। बाकी का केवल खुद को झूठी तसल्ली देना है कि हाँ मुझे चीज़ें आ रही हैं, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब अगला एक स्टेप इससे आते हैं कि एक्टिव रिकॉलिंग जो है वो क्यों काम करता है। तो सर एक्टिव रिकॉलिंग इसलिए काम करता है क्योंकि जितना आप रिकॉल करते हो ना, मेमोरी उतनी ही स्ट्रांग होती है। ब्रेन इज जस्ट लाइक द मसल, जितना हम इस पर जोर डालेंगे, जितना स्ट्रेस डालेंगे, उतना ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा।
तो रीडिंग मतलब पता है क्या होता है, सिंपली मतलब किसी को जिम करते हुए देखना। रीडिंग जो होती है ना, वो ऐसे मान लो कि भाई हम किसी को जिम करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। वहीं जो रिकॉलिंग है, रिकॉलिंग का मतलब हो गया कि सर खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए एग्जाम्पल से, तो बस यही क्रक्स है इस पूरे वीडियो का। एग्जाम में मार्क्स उसी को मिलते हैं जो रिकॉल कर पाता है, ठीक है। तो अब हम इसे एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो भाई आपको रिवाइज करके आना है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद मेरे साथ जो जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा उनके जवाब देने। जैसे मैंने इंडस वैली का एग्जांपल दिया, कुछ और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बताऊं तो फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग, जो नगर नियोजन था उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या आप याद कर पा रहे हैं? ठीक है। अगला सवाल पूछता हूं आपसे, रिलीजियस प्रैक्टिस, धार्मिक क्रियाकलाप सिंधु घाटी के सभ्यता के समय पे क्या होते थे, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि एक्टिव रिकॉलिंग में हम करते क्या है, हम यही करेंगे यहाँ पे पूरी एंशिएंट में। मैं भी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस ऊपर कि ये क्वेश्चंस है और इनके थ्रू हमको एक्टिव रिकॉलिंग करना है। अगला एग्जाम्पल आप वैदिक एज का ले लो, इंडस वैली का अगर नहीं समझ में आ रहा है, वैदिक एज का ले लो, वैदिक काल जिसको कहते हैं। वैदिक एज को पढ़ने के बाद क्या दिमाग में आना चाहिए कि भाई जो अर्ली वैदिक था, जिसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और जो लेटर वैदिक था, उत्तर वैदिक काल, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं, इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या था, इसमें क्या विशेषताएं थी, इसमें क्या विशेषताएं थी? क्या 5 पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं पढ़ने के बाद? लेकिन पढ़ते टाइम लग रहा होगा कि हाँ सब चीज़ जो है मुझे समझ में आ रही। मैं कहूँ कि ऋग्वेद में जो मुख्य देवता थे वो कौन थे, मेन डीटी कौन था ऋग्वेद में, ठीक है। सोसाइटी कैसी थी सर वहाँ पे ऋग्वेद में, किस टाइप की सोसाइटी थी? अब चेक करो, जितना रिकॉल हुआ उतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक, जो नहीं हुआ उस पर फोकस करना है। लोग कहते हैं सर रिवीजन में टाइम लग रहा है। यार रिवीजन में टाइम इसलिए लग रहा है कि तुम हर बार वो चीज़ पढ़ रहे हो जो तुम्हें पहले भी आती थी। अब इंडस वैली में अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट साइट के नाम याद है तो अब एक स्टेप आगे आओ ना उससे। अगर तुम्हें हड़प्पा के बारे में पता है तो अब एक स्टेप आगे आके ये देखो कि हड़प्पा में क्या क्या फीचर्स थे, हड़प्पा क्यों इतना फेमस था, तब चीज़ें थोड़ी सी हमारी सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, इस सीरीज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो रिटेंशन आपका 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, रिवीजन टाइम हाफ हो जाएगा सर, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ा है पर याद नहीं है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज एक रूल बना लो, इस सीरीज में हम एंशिएंट हिस्ट्री को हर टॉपिक से एक्टिव रिकॉलिंग के मेथड से उसको तैयार करेंगे, खत्म करेंगे। तो डोंट जस्ट रीड, रिकॉल पे भी फोकस करना है, ठीक है। बाकी अगर आप सीरियस हो इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, हिस्ट्री आपके लिए फोमो ना रहे, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, फॉलो करें। और लास्ट में इस लाइन को याद रखना जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, रीडिंग्स मेक्स यू फेमिलियर, रीडिंग मेक्स यू familiar but recalling makes you selected। सिर्फ यही रीज़न है कि हम इस एक्टिव रिकॉलिंग को शुरू कर रहे हैं। अब देखो मैं कैसे कराऊंगा आपको एक्टिव रिकॉलिंग इस सीरीज़ में, मैं एक आपको थोड़ा सा कुछ डेमो दिखा देता हूँ, ये PDF भी आपको मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर आते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट कर रखे हैं पूरी एंशिएंट हिस्ट्री से। तो जैसे स्टोन एज की बात करूं तो हिमयुग का, आइस एज का जो पीरियड था उसको किस नाम से जाना जाता था? मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको स्टोन एज के एग्जांपल से, ठीक है। आइस एज के बाद जो पीरियड था उसको क्या बोलते थे? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कौन सा था, जिसको कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। मीजोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड बता दो जरा क्या था। पैलोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल और अपर। इनकी कोई साइट्स दिमाग में आ रही हैं क्या आपके? अगला सवाल, होमो इरेक्टस क्या था? फलक कल्चर क्या था? एक नाम सुना होगा आपने, VS वाकंकर, ये कौन थे? डोमेस्टिकेशन, पशुपालन की शुरुआत कब हुई? यहाँ पे देखो मैंने ये साइट दे दी है, क्या आपको इनके स्टेट याद आ पा रहे हैं? हल्लूर, पयमपल्ली, लंगनाज, संगनकल्लू, हथनौरा, ये तो बहुत फेमस साइट है, आपने सुनी भी होगी,
किसको बोलते हैं? केव ऑफ पॉटर्स, कुम्हारों की गुफा। आगे आ जाओ, चालकोलिथिक कल्चर के बारे में आपने सुना होगा। मेनली इंडिया में इन 4 रीजन्स में चालकोलिथिक कल्चर हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिला है। ये चारों साइट्स कौन सी हैं? ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको स्टोन एज के पॉइंटर्स लिखा दिए। अब हम करेंगे क्या? पहले तो हम लोग स्टोन एज को एक्टिव रिकॉल करेंगे। ठीक है, ये ब्लैंक स्लाइड्स हैं, देखो ये मैप है। इस तरीके से हम स्टोन एज को, अब जैसे ये मैप है, मैं इस मैप से आपको पूरा चालकोलिथिक कल्चर रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, इस मैप से पूरा कि गणेश्वर जोधपुर कल्चर क्या था, अहर कल्चर क्या था, कायथ और मारवा कल्चर क्या था, जोरवे कल्चर क्या था। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कुछ और पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे कि भाई स्टोन एज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस तरीके से। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वीडियोस ऑफ लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको नोट्स रिवाइज करके आने हैं, और नोट्स रिवाइज करने के बाद बहुत अटेंटिव हो गए उस लेक्चर को सुनना है। लेक्चर छोटे छोटे रहेंगे, ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक्टिव रिकॉल कराऊंगा कि स्टोन एज में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो उस क्वेश्चन को लिख लेना है, एक A4 सीट लेके बैठना है साथ में। फॉर एग्जांपल हमने 20 पॉइंट्स डिस्कस किए, उसमें से आपको 12 पॉइंट के तो जवाब आ गए थे मेरे पूछते ही। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, उसको एकदम से वीडियो पॉज करके फिर आपको उसका जवाब खुद सोचना है। मैंने मान लो 20 पॉइंट पूछे, उसमें से 12 के जवाब आपको आ रहे थे, 8 के नहीं आए। वो 8 पॉइंट लिखने हैं आपको एक पेपर पे, और फिर वीडियो लेक्चर के बाद जो भी आपके नोट्स हैं, चाहे आपने NCERT पढ़ी हो या कोई क्लास नोट्स पढ़े हो, आपने जो भी पढ़ा हो, जहाँ से भी पढ़ा हो, आपको वहाँ से उसको रिवाइज करना है। बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। एक्टिव रिकॉलिंग से चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, उसके बाद आप PYQ सॉल्व कर लें, दैट्स इट। बस ये मोटिव है कि हम समझ पाएँ कि रिवीजन एग्जैक्टली किया कैसे जाता है, और इस सीरीज़ का कोई भी मोटिव नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि हाँ सीरीज़ क्या है और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्दर अगर आपको जो भी डाउट्स होते हैं तो यू आर वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आपके जो भी सजेशन हो इस सीरीज़ को शुरू करने के बाद, मैं कहूँगा कि एक बार आप स्टोन एज की वीडियो को देखें और फिर अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में कि भाई आपको उससे कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।